नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। फायर स्टेशन अल्मोड़ा ने चलाया अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान। प्रभारी मंत्री रेखा आर्य बच्चों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी की मन की बात। वाइब्रेट विलेज के ग्राम प्रधानों को पीएम मोदी का न्योता। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी द्वारा जनपद चमोली की महिलाओं ने लिखे पत्र का किया जिक्र। वरिष्ठ भाजपा नेता व समाज सेवी भारत भूषण चुंग के हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों को दी शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के फायर स्टेशनों को जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को अग्नि सुरक्षा के प्रति सजग करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा नरेंद्र सिंह कुंवर के पर्यवेक्षण व अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा महेश चंद्र के नेतृत्व में फायर सर्विस अल्मोड़ा द्वारा बड़े छीना में स्थित पेट्रोल पंप पे स्थापित प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों के संचालन की जानकारी पेट्रोल पंप के समस्त स्टाफ को दी गई। साथ ही पेट्रोल पंप कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 103वें एपिसोड को संबोधित किया, जहां हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। आपको बता दें कि अपने मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ और आपदाओं की चर्चा की। इस दौरान हल्द्वानी में भी भाजपा कार्यकर्ता और छोटे छोटे बच्चों के साथ नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री रेखा आर्य पीएम मोदी की मन की बात सुनी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, इसके पश्चिमी हिस्से मन की बात के कार्यक्रम में देखिए, मन की बात का मतलब है देश की बात, और देश की बात में जिस प्रकार से हमें अलग अलग प्रदेशों के ऐसे कामों की जानकारियाँ मिलती है, जिससे कि मन की बात सुनने वालों को प्रेरणा मिलती है। हमने ये देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में, किस प्रकार से उज्जैन में, किस प्रकार से हमने देखा कि साउथ की तरफ हर प्रदेश का जिक्र होते हुए छोटे छोटे हमारे बच्चे आज वो नशा को छोड़ते हुए आज वो खेल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से खेल क्रांति लेकर आ रहे हैं, किस प्रकार से नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हर प्रदेश जो है अपनी ओर से प्रयासरत है, ये हम लोगों ने देखा है। और हम लोगों ने देखा है किस प्रकार से हमारी प्रधानमंत्री जी ने एक विदेशी महिला का जिक्र करा, जो कि बहुत प्रतिष्ठित महिला हैं, और उन्होंने 100 वर्ष की आयु पार करते हुए योगा और प्राणायाम से अपने आप को कैसे फिट रखा है, यह भी हमने देखा है। और मैंने ये देखा कि किस प्रकार से उत्तराखंड जिस तरह से प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री जी ने माणा गाँव में एक बार जब उन्होंने अपना भ्रमण रखा था और ये कहा था कि माणा गाँव प्रदेश का अंतिम नहीं बल्कि प्रथम गाँव होगा, तो उस प्रथम गाँव में किस प्रकार से महिलाएँ अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ते हुए उसके आमदनी का जरिया बनाए हुए हैं, ये हमको देखने को मिला है। तो मैं मानती हूँ कि इस मन की बात में 103 एपिसोड जो हम सब लोग सुन रहे थे, देख रहे थे, हम सब की जानकारियों में भी वृद्धि होती है, प्रेरणा भी मिलती है, और निश्चित रूप से हम सब लोग एक नई ऊर्जा को प्राप्त करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टी के नेताओं को उनके कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने हेतु कई बार देखा तो होगा, लेकिन इस जनसंपर्क का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यह जनसंपर्क करने वाले लोग राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं बल्कि सरकार के द्वारा सताए हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी जमीनों का मालिकाना हक पाने के लिए सरकार के खिलाफ शुरू किए जाने वाले आंदोलन को तैयार कर लिया है, जिसे पीड़ित लोगों ने क्षेत्र के व्यापारियों से आंदोलन में सहयोग करने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया और 1 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अपनी दुकानें के आधे शटर बंद करने की अपील की है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। हमारा सभी व्यापारी भाइयों से घूम घूम के निवेदन इसलिए किया गया है कि ये भूमि बचाओ जो आंदोलन किया जा रहा है, इसमें हमारी 20 गांव की 5838 एकड़ जमीन जा रही है, जबकि सबको भूमिधर अधिकार मिले हुए हैं। हमारा सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से और मजदूर भाइयों से निवेदन है कि इसमें खुल के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसको अपने आंदोलन को कामयाब करें,
ताकि हम अपनी ज़मीन को बचा सकें। इसमें बहुत से गरीब किसान ऐसे भी हैं, बहुत मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने एक एक प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। हमें गाँव में भी घूमे, हमने वहाँ पर देखा कि उन्होंने अपने पैसे, किसी के पास 4 लाख थे, किसी के पास 5 लाख थे, उन्होंने उसमें लगा रखे हैं और उनकी ना रजिस्ट्री हो रही है, ना उनका लोन, बैंक लोन हो रहा है, ना उनके बच्चों की कोई पढ़ाई का इंतजाम हो रहा है। तो इसलिए ये मजबूरी बस हमने सरकार के साथ 3.5 साल खूब घूम फिर के सबके खुशामद करके सब अफसरों से, सीएम साहब से निवेदन किया, लेकिन किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की। इसलिए मजबूरी से आज हमें इस आंदोलन को शुरू करना पड़ा और हमने भाजपुर में आज हर दुकान पे घूम घूम के सभी व्यापारी भाइयों को निवेदन किया कि हमारा साथ दें और सभी बढ़ चढ़ के इसमें 1 तारीख को हमारे आंदोलन में सब साथ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51 वाइब्रेंट विलेज की 34 ग्राम पंचायतों के प्रधान व उनकी पत्नी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम के लिए बुलावा भेजा है। ऐसे में अब राज्य सरकार आईटीबीपी की मदद से इन सभी विशेष आमंत्रित अतिथियों को 15 अगस्त को दिल्ली भेजने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में पीएम मोदी की इनसे विशेष बातचीत के साथ ही इन्हें सेंट्रल विस्टा का भ्रमण भी कराया जाएगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। 15 अगस्त को जो हमारे 51 गांव हैं वाइब्रेंट विलेज के, उनके प्रधानों को दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में एज स्पेशल इनवाइटीज बुलाए जा रहे हैं। आई थिंक जो मेन मुद्दा है वो यही है कि मेन पर्पस यही है कि जो गांव हमारे चयन हुए हैं, ताकि प्रधानों को एक बार को सेंसिटाइज करें कि ये वाइब्रेंट विलेज इंपॉर्टेंट गाँव हैं और इनमें प्रधानों का जब तक सपोर्ट नहीं होगा तो हम प्रॉपरली इनको डेवलप भी नहीं कर पाएंगे। तो उस मैसेज को आई थिंक पास करने के लिए प्रधानों को इस बार इंडिपेंडेंस डे पे वहाँ दिल्ली बुलाया जाएगा और वहाँ पे उन लोगों को जो भी इंडिपेंडेंस डे के फंक्शंस होते हैं दिल्ली में, उनमें उसमें सम्मिलित किया जाएगा। सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में होटल रेडिसन ब्लू में सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिनमें सैकड़ों उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वहीं सिडकुल इंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी ने इस आयोजन को सफल बनाने हेतु अथक परिश्रम के साथ फलस्वरूप इस आयोजन को पूर्ण रूप से सफल किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दिल से कह रहा हूँ कि जब हमारे सिडकुल में उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनपद चमोली की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं द्वारा लिखे गए पत्र का जिक्र किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा देश के प्रथम गांव माणा में की गई अपील का ही परिणाम है कि आज यहां आने वाले तीर्थ यात्री भोजपत्र के उत्पादों सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को अच्छे दामों पर खरीद रहे हैं। भोजपत्र देवभूमि उत्तराखंड की प्राचीन विरासत का हिस्सा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। माजरा है क्या साथियों? तो मुझे ये पत्र। वरिष्ठ भाजपा नेता व समाजसेवी भारत भूषण चुग ने गत रात्रि हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे दर्जनों शिव भक्त डाक कांवरियों को ग्राम बगवाड़ा भट्टा से
भगवान शिव के जल घोषों के साथ शुभकामनाएं देकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस दौरान सारा वातावरण भगवान शंकर के जयकारों से गुंजयमान हो गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।